गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वेक्टर के इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं जेईई और नीट के क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस वेक्टर्स के ऊपर अच्छी लगी होंगी। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। ओके, तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और कहीं भी कोई अगर दिक्कत है तो भी ज़रूर लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं उसे रीड करके आगे उसी के ऊपर बेस्ड हम काम कर पाएँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम ये क्लास कहाँ से, क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, पूछा गया है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू i प्लस जे प्लस के। अब इनमें से बोला है चार ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि कौन सा वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो सबसे आसान बच्चों इसमें काम क्या है, हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। ओके, कि कौन सा इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो ये हम देखते हैं। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है, आप लोगों को पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज कि भैया हमारे पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है किसकी, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की। राइट, अब हम चेक कर लेते हैं एक एक करके कि ये इसमें कंडीशन होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। ओके, तो सबसे पहले वाले अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ax की वैल्यू, अगर इसको मैं वेक्टर a एज्यूम कर लूं, राइट, तो ax की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। bx सॉरी ay की वैल्यू क्या आ जाती है, ay की वैल्यू आ जाती है, ये भी 1 है, और az की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है। ओके, तो अब इनमें से हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से के साथ में आएगा। इसके साथ अगर हम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 1:1 पहले वाले के साथ में मैं पहला वाला चेक करता हूं, तो पहले वाले के साथ चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। राइट, यहाँ पे दूसरी जगह bx की वैल्यू by की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ जाएगा 1 × -1 प्लस ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 इज इक्वल टू, ये वाला तो 0 हो जाएगा। राइट, लेकिन ये बचा रह जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये वाला नहीं करेगा सेटिस्फाई। सिमिलरली ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और सिमिलरली ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, अब हम देखते हैं इस वाले को, नेक्स्ट वाले को, फोर्थ ऑप्शन को। तो फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे 3 × 1 प्लस 2 × 1 माइनस 5 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है फोर्थ वाला। ओके, ये वाला वेक्टर किसके, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। राइट, क्लियर हो गया सबको। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 0। तो बोल रहा है ये हमारे पास सेट है, कुछ दे रखे हैं फोर्सेस के 4 ऑप्शन के अंदर। अब बोल रहा है कि इनमें से द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 0, मतलब हमें वो ढूंढना है जिसका रिजल्टेंट 0 ना हो। ओके, तो एक बात बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहां पे मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी मैं यहां पे रिमाइंड कर देता हूं कि अगर 3 वेक्टर, यहां 3 फोर्सेस दे रखे हैं, 3 वेक्टर का सम अगर 0 है, मतलब a + b + c इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो ये क्या होंगे, यहां पे कंडीशन ये आ जाती है कि या तो ये ट्रायंगल बना रहे होंगे तीनों,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेक्टर ए आ जाता है, ये वेक्टर बी आ जाता है और ये वेक्टर सी आ जाता है। ये तीनों या तो ट्रायंगल बना रहे होंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, एक वेक्टर ऐसे जाएगा, बाकी दोनों वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे। ठीक, इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं कंबाइन करूं, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन ये होती है कि दो छोटी साइड्स का सम हमेशा बड़ी साइड्स के से बड़ा होता है। ओके, दो छोटी साइड्स का सम हमेशा बड़ी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके ऊपर अगर मैं कंडीशन लिखूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब दो साइड का सम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड से। ठीक, ये तो हो गई ट्रायंगल बनाने की कंडीशन। और अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा, मतलब दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के सम के इक्वल आ जाए, मैग्नीट्यूड्स का सम, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए। राइट, तो ये हमारे पास क्या लगाएंगे, ये कंडीशन हम लगा के देखते हैं, और किसमें, जिस जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उनका सम क्या हो जाएगा, वो मतलब वहां पे रिजल्टेंट हमारा क्या है, 0 है। ठीक, और जहां पे ये चीज कंडीशन होल्ड नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली कंडीशन, ये पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो दो कोई भी साइड ले लें, ये हमारे पास 10 प्लस 10 20 आ जाता है, 20 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे ट्राइंगल की वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है और बनेगा भी क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 10 20 के इक्वल है, मतलब ये वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है इस समय, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है। और इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो दो छोटी साइड्स 10 और प्लस 20 30 इज ग्रेटर देन 20, तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन फिर से होल्ड कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं यहां पे देखूं, दो छोटी साइड्स 10 और 20, इन दोनों का सम कितना है, 30 है, 30 इज लेस देन 40, मतलब ना ही तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है, ना ही तो ट्राइंगल की होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे दो छोटी साइड्स का सम बड़ी वाली साइड से छोटा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यही ऐसा वो हमारा सेट है जिसमें रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, तो आंसर इज दिस वन। ओके, क्लियर हो गई सबको बात। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट of two vectors a and b is 3:1. Now a is equal to a, मैग्नीट्यूड ऑफ a and मैग्नीट्यूड ऑफ b के अंदर रिलेशन बताना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। अब बच्चों एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दो अगर वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, तो उनके रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, रिजल्टेंट। और अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है। ओके, क्लियर है सबको बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या कर लेते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं दोनों वेक्टर, ये हमारे पास सपोज करते हैं दो वेक्टर ए था, एक ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ जाता है बी। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस केस में ये आ जाता है, दिस इज मैक्सिमम। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये है मैक्सिमम। और अगर ये हमारे पास a इधर की तरफ दे रखा है, ठीक है, और b इधर की तरफ दे रखा है। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास आ जाता है
कि ये मिनिमम होगा। ओके, चलो तो ये हम यहां पे देख लेते हैं कि इस केस में आ जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता है। ओके, अब यहां पे आप लोगों को ये भी हो सकता है डाउट आधा हो कि सर हम b माइनस ए भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन हमें देखने हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू बी या 2b या 3b। इसका मतलब a वेक्टर हमारा क्या है, बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को ही हमें माइनस करना है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है मिनिमम वाला केस। अब ये बोला है कि दोनों मैक्सिमम मिनिमम का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहां से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और माइनस 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आ गया। इसको हम क्या करते हैं, 3 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये आ जाएगा, ए को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारे पास सही है। क्लियर हो गई सबको बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 forces each equal to F act as shown in the figure, their resultant is। तो बोल रहा है 2 forces हैं, ये दिखा रखा है, एक फोर्स हमारे पास है F और दूसरा है यहाँ पे F, दोनों 60 डिग्री पे इस तरीके से लगे हुए हैं। ओके, अब बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो बच्चों एक बात आप लोगों को पता है, वो क्या है कि अगर हम यहां से ये देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, ये क्या है, ये एक वेक्टर इधर आया, दूसरा वेक्टर इधर गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या बनेगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये हमारे पास 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी F आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाता है F। ओके, क्लियर हो गई सबको बात। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वेक्टर A is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant, and vector B is 2 centimeter long, okay, and is 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. The sum of A plus B is a vector of magnitude। हमें A plus B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं A plus B का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम x एक्सिस, y एक्सिस, ये सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाता है x एक्सिस और ये आ जाता है y एक्सिस। ठीक, अब बोल रहा है कि A और B दोनों क्या है, 2-2 सेंटीमीटर के वेक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एक वेक्टर, ये हमारे पास कितने पे हो जाता है, 60 डिग्री पे हो जाता है, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है A। दूसरा यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाता है, ये भी 60 डिग्री पे हो जाता है, ये वेक्टर है B। दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है, 2 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें रिजल्टेंट निकालना है A प्लस B का। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ओके,
क्या करना है, हमें रिजॉल्व करना है, एक तरीका ये है। तो रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास इसका जो कंपोनेंट आएगा एक, वो क्या आ जाएगा, हमने रिजॉल्व किया एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये आ जाएगा क्या, ए कॉस 60 डिग्री। इसको रिजॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, बी कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, ए साइन 60 डिग्री, इधर क्या आ जाता है, बी साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट इक्वल होके एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ओके, हमारे पास बचा कितना है, केवल ये वाला बचा हुआ इधर इस डायरेक्शन में। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए कॉस 60 एंड प्लस बी कॉस 60। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 2, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, किधर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, इसका आंसर ये आ गया। क्लियर सबको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड such that their resultant is 1/3 of their either of the original forces। तो बोल रहा है दो वेक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन से, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, तो सपोज करते हैं दो वेक्टर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड्स के क्या हैं, a, a ले लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या लगे हुए हैं, हमें निकालना है कि एंगल बताना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हमने सपोज कर लिया ये क्या आ गया, ये वेक्टर एक a आ गया और दूसरा वेक्टर ये भी a आ गया, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एंगल हमने लगा लिया क्या है, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ओके, और इनका बोल रहा है क्या है, रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ द ईदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेस। ओके, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आ रहा है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1/3 है, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का 1/3 है। अब हमें निकालना है। तो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, दो वेक्टर अगर दिए गए हैं यहाँ पे तो ये होता है क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, यहाँ पे a और b क्या है, इक्वल है दोनों वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं a/3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में a² प्लस a² प्लस 2a² और cos, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा थीटा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a²/9 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2a² बनेगा, 2a² हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाता है 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। 2a² प्लस 2a² cos थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। a² हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। ओके, तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/18। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/18 माइनस 1, दैट इज माइनस 17/18 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है cos इनवर्स माइनस 17/18। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, और ये हमारे पास किस में मिल रहा है, ऑप्शन 1 में मिल रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा था, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज, ए प्लस बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको बच्चों हम एनालिटिकली भी कर सकते हैं। ए प्लस बी वेक्टर क्या रहेगा, अगर मैं मान लूं ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर एक ए है, ओके, दूसरा वेक्टर ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है, दोनों इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ए प्लस बी का भी डायरेक्शन क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर भी इसी प्लेन में ही होगा। ठीक है, मैं अगर ऐसे कर लेता हूं तो ये हमारे पास कुछ ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, इसी प्लेन में है। और ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर हमने पढ़ा है ए और बी वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो कि क्या है, ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज π/2, तो 90 डिग्री का हमारे पास आ जाता है ये एंगल, ये। ओके, तो इस तरीके से हमें ये करना था। कहीं कोई भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो बच्चों तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, और हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आर इज इक्वल टू आ गया क्या, 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ऑन द xy प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। तो वो इसने क्या बोला है, यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया है, ये इसने बोला है कि प्रोजेक्शन क्या है xy प्लेन में। तो बच्चों जो प्रोजेक्शन होता है हमारे पास, जब हम पढ़ रहे थे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, प्रोजेक्शन मतलब कि xy प्लेन में उसका कितना कंपोनेंट है। तो xy प्लेन में कंपोनेंट तो हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो भी i कैप और j कैप के साथ में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आ गया, जो प्रोजेक्शन xy प्लेन में आ गया, ठीक है, वो क्या हो जाता है 3i कैप प्लस j कैप, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन इज रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज रूट 10। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है ऑप्शन 4। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बोलता है अगर इफ a प्लस बी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अगर a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, दो वेक्टर है हमारे पास a और b, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल है, देन द एंगल बिटवीन a प्लस बी इज। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अगेन फिर से हम यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a के मैग्नीट्यूड के, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर a और b के मैग्नीट्यूड इक्वल, ये आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर हमने ले लिया और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये उसमें से कौन सा आएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है 120 डिग्री, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास पहला ऑप्शन इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड b इज इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें जैसे मैंने भी बताया था कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन लगानी है। ट्रायंगल बनाने की कंडीशन मतलब दो छोटी साइड्स का सम हमेशा बड़ी साइड के बड़ा होना चाहिए। ओके, दो छोटी साइड का सम
बड़ी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन है। तो देखते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट के अंदर 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 4 20 और एक रूट के अंदर हमारे पास आ जाता है 21 21 रूट 21। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है लगभग 4.6 के आसपास। ओके, फिर अगर मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं किसका, बी का, तो बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाता है कितना, 5, और हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है 6, दूसरी वैल्यू दे रखी है रूट 56। रूट 56 की वैल्यू क्या आएगी, 7.5 के आसपास। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 के आसपास यहां पे आ जाती है। अब देखते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है 6, तो हमारे पास 6 और रूट 56 दोनों क्या हैं, दोनों इससे बड़ी हैं, ठीक है। हाँ, तो एक पेयर इसमें बन जाता है हमारे पास किसका, 4.6 5 और 7.5 का। ओके, दूसरा पेयर बन जाता है 4.6 5 4.6 5 और 6 का। अब हम देखते हैं दो छोटी साइड्स, तो दो छोटी साइड्स हमारे पास क्या हैं, इस वाले केस में हमारे पास आ जाती हैं दो छोटी साइड्स, ये 4.6 और 5। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 9.6 और 9.6 इज ग्रेटर देन 7.5, मतलब इस केस में ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, अब हम इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में भी दो छोटी साइड हैं 4.6 एंड 5, इन दोनों का ऐड करते हैं, अगेन हमारे पास क्या आ जाता है 9.6 आ जाता है। तो 9.6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, तो इस वाले में भी हमारा ट्रायंगल बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाते हैं, बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही केस में ट्रायंगल हमारा बनेगा। ओके, सबको क्लियर हो गई बात यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 वेक्टर्स a b c satisfy the relation a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0, the vector a is parallel to। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0। ओके, a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0। क्लियर हो गई सबको बात। अब इसका मतलब ये हुआ दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब a और b के बीच का एंगल क्या है, a और b के बीच का एंगल यहां पे क्या आ जाता है, θ1 की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, यहां पर हमारे पास क्या आ गई, θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई, मतलब a वेक्टर b और c वेक्टर के परपेंडिकुलर है, a वेक्टर b और c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, बोल रहा है कि a किसके पैरेलल है। अब एक बात हमें पता है कि b और c के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, b क्रॉस c। b क्रॉस c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एंड वेक्टर c, और a वेक्टर भी क्या था, b और c के परपेंडिकुलर था, तो हमारे पास a वेक्टर किसके पैरेलल आ जाएगा, b क्रॉस c के आ जाएगा। तो ऑप्शन इज 4, b क्रॉस c के पैरेलल हमारे पास ये हो जाता है। क्लियर हो गई सबको बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोल रहा है द एंगल विच द वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मेक्स विद द y एक्सिस। ओके, इज y एक्सिस के साथ में बताना है इस वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है। तो बच्चों मैंने एक पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर अगर ये बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये पॉइंट P है, x, y है, ये हमारे पास y आ जाता है, ये x आ जाता है, ये अगर एंगल, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये अगर एंगल थीटा आ जाएगा। तो एंगल थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू बन जाता है
tan थीटा इज इक्वल टू आ जाता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाता है x अपॉन y आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ i कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ j कैप। ओके, तो सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एंगल विद, वेयर थीटा इज एंगल विद y एक्सिस, ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ओके, तो 2/3 हमारे पास आ जाता है ये, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 आ जाता है। सो दिस इज द एंगल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। tan इनवर्स 2/3 इज द एंगल विद y एक्सिस। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b. What is the angle between a and b? ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये आ जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और इसको अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस pj कैप प्लस qk कैप एंड b इज इक्वल टू दिस, इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स देन द वैल्यूज ऑफ p एंड q आर रेस्पेक्टिवली। वैल्यूज जो p और q की होंगी वो क्या होंगी। पैरेलल वेक्टर के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था, एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि क्या होना चाहिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं i कैप j कैप k कैप के, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर a इज पैरेलल टू b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन हमारे पास पैरेलल होने की है, ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन bz, ये हमारे पास आ जाता है। ax की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, bx की वैल्यू क्या है 5, ay की वैल्यू क्या है p, by की वैल्यू क्या है 7, az की वैल्यू क्या है q और bz की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, पहले इसको ले लेते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 14/5, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू फिर हम इसको इसके साथ में एसोसिएट कर देंगे, तो q की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो 14/5 एंड 6/5 इज द फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन, अगर a b के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तो a b के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा। अब a क्रॉस b 0 नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा। a डॉट b इज इक्वल टू ab, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखते हैं तो हमारे पास क्या दिखा है, a डॉट a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b, और a डॉट a ये बच्चों में पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a डॉट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a स्क्वायर हो जाती है, और a डॉट b तो 0 आ गया है कंडीशन से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, a स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। ओके, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। मैं एक और क्लासेस पे क्वेश्चंस पे मैं लगाऊंगा, ओके, जिसके अंदर हम कुछ NCERT लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे, ओके, स्कूल बेस्ड क्वेश्चन। ये तो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ
NCERT और स्कूल लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का कंपटीशन और स्कूल सब कुछ कवर होता चले। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।